चलो देखो इधर ध्यान से, हम लोग ये पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, ये यहां तक पढ़े थे ना। कितने इसके टाइप बताओ जीटीएस के, कौन कौन सा? जियोलॉजिकल टाइम इसके हम लोग टोल कितने टाइम थे? इरा इरा, प्रोटेरोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा, ऐसा था ना। तो हम लोग इसके, जो लोग अभी छूटता रहता है उसको पिछले क्लास में तुम लोग ये थोड़ा सा लेक्चर से देख लिया करो एक बार, पता चल जाएगा। प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, हम लोग इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में पूरा पढ़ लिए थे कि कहाँ कब क्या कैसे क्या हुआ, और इसके बारे में पढ़ लिया और इसके बारे में पढ़ लिया। आज हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है ना। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये सब भी समझ गए थे कि धीरे धीरे लाइफ कैसे देखने को मिल रहा है कि पहले पानी में से पानी से निकल के कैसे बाहर आए और फिर इस तरह से पहुंच चुके हैं हम लोग ह्यूमन के तरह। हाँ हाँ, यहां तक हम लोग पढ़े थे ना। देखो ध्यान समझो, ये हम लोग पढ़ लिए थे ना, इसके बारे में पूरा समझ गए थे। अब हम लोग को आज जो है, आज ये पढ़ना है मीजोजोइक इरा के बारे में। अब देखो इसकी बात की तो इंपॉर्टेंट सब बात ये रहता है जो ये सब याद करना है। कितने साल पहले की बात है? 252 से 66 यानी 66 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। उस समय इसको एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट बात देखो, इस एज को इसको बोला गया था एज ऑफ रेप्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाएगा एज ऑफ रेप्टाइल क्या था। तो एज ऑफ रेप्टाइल कौन है? मीजोजोइक एरा। इस समय रेप्टाइल खूब बढ़िया से ग्रो किए, खूब सारा डेवलप किए, और उसी जमाने में ये सब देखने को मिले थे। इसको क्या बोलते हैं? डायनासोर, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 3 पीरियड है। जैसे कि सबसे बड़ा क्या होता है? इराज, फिर क्या आएगा? इरा के बाद क्या आएगा? सबसे बड़ा इरा, फिर इरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपोक। जैसे एग्जाम्पल बता देना, सबसे बड़ा ईयर होता है, मंथ, फिर डे। तो ऐसे इसमें चला क्या? इरा सबसे बड़ा, फिर उसमें क्या आया? पीरियड, फिर पीरियड में क्या आया? इपोक आया। तो अब इस मीजोजोइक इरा में कितने पीरियड आए? 3। अब इनका सबका डाटा है, समझना है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या मिला? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये मिला कि ये एज ऑफ रेप्टाइल है एंड जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म किसका है? प्लांट का। तो जैसे जैसे देखो जब प्लांट डेवलप हुआ था, तो अभी जो सबसे ऊपर वाले में ये मिला था कि जो प्लांट डेवलप हुआ, तो प्लांट पहले मिला था पानी में, वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ था। तो क्या रिलीज हुआ था? ऑक्सीजन। धीरे धीरे जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो एनिमल बनना शुरू हुए। तो पहले आए यूनिसेलुलर, फिर आए मल्टीसेलुलर, फिर उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और ये होते होते तो हम लोग कहाँ आ गए? इसमें मेजोजोइक इरा में। ये 252 से 66 मिलियन ईयर से बात है। और इस समय इसको एज ऑफ रेप्टाइल और एज ऑफ जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। समझ गया? इसका मतलब ये हुआ कि इस एज में देखो जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और जो बड़े बड़े एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं ये डायनासोर है ना। अब इसमें 3 पीरियड था, एक था ट्रायसिक, एक था जुरेसिक और एक था क्रिटेशियस। एक मूवी शायद कोई आई है जुरेसिक पार्क करके, जुरेसिक पार्क, उसमें सबको दिखाया गया शायद डायनासोर वगैरह, है ना। तो हाँ, अब ये क्या है? ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस पीरियड। इन तीनों का देखो सब, ये 230 मिलियन ईयर्स एगो, ये 208 मिलियन ईयर्स एगो, और ये है 144 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। बात समझ गए ना। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो यहाँ पे जो बात लिखा गया, ये लिखा गया है 200 मिलियन ईयर्स एगो में सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल went back into the water to evolve in fish like reptile। जैसे कि इसको बोला गया इक्थियोसोरस। ये जो दिखाई दे रही है, जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया लोग पानी से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पे कैसा आया कि जो पानी से बाहर तो निकले थे, लेकिन फिर इसमें हमको इस पीरियड में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये पानी में पाए जाने वाले खूब सारे डेवलप मिले। इसका मतलब डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे चला गया, मतलब पानी में चला गया है। तो ये बैक टू गए, इसको एक्टियोसोरस बोला गया। या अब उसके बाद देखो इसी में बात आया, इसी में लैंड रेप्टाइल व डायनासोर। डायनासोर की बहुत सारी वेराइटी थी। जैसे देखो ये, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्राइनोसोर्स रेक्स, और ये ट्राइसेरेप्टोप्स,
और इसको क्या पढ़ेंगे, स्टेगोसोरस, और ये क्या है, ब्रैंकियोसोरस। तो इसके मतलब डायनासोर के बहुत सारी स्पीसीज मतलब वेराइटी मिली, जो किस में लाइफ में था, ये मेसोजोइक एरा में देखने को मिला था। बात समझ गए ना। उसके बाद देखो उसको कुछ और क्या हुआ कि इसी समय जो डायनासोर आए थे उसमें धीरे धीरे कुछ बदलाव मिला। एक इसको बोला गया, ये इसका एग्जाम्पल देगा, इसका जो दिया गया कुछ ऐसा दिखा जाता था डायनासोर। बात समझ गए ना। सब ये वैरायटी अलग अलग है, सबकी वैरायटी अलग देखो तो मिलेगा। ये कुछ वैरायटी है, ये है स्टेगोसोरस, है ना। और कोई दूसरा इमेज डालेंगे, नहीं डाले, हाँ ये स्टेगोसोरस था, वो ये था। अगला वाले में क्या है, ये देखो, ये वाला है, ये ब्रैंकियोसोरस। ये दोनों ऐसे होते थे, है ना। तो ये सब डायनासोरस का एज था, मतलब ये सब रेप्टाइल्स में आया करते थे। और अब यहां पे एक बात और समझना, देखो ये इसके बाद जो है, जो वो रेक्स था, ये मोरोसेरस, टी रेक्स, ये बहुत ज्यादा लार्ज था, मतलब सबसे बड़ा था, लगभग ये 20 फीट इन हाइट, और इसके खूब ज्यादा मतलब हाँ ये सबसे बड़ा था। और इसको देखो, ये देखने में खतरनाक था। जो हॉलीवुड की मूवी आती है उसमें कभी कुछ देखने को मिलता है इस तरह से, है ना। अब इसी समय देखो, एक समय और बात, इसी टाइम में टूथेड बर्ड देखने को मिला। मतलब देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले आएगा फिशेस, फिर आएगा एम्फीबिया, फिर आएगा रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में 2 ब्रांच निकला, एक तरफ बर्ड और एक तरफ मैमल। बात समझे, ये बात ध्यान रखना तुम लोग। मतलब उसमें ये नहीं आएगा कि बर्ड के बाद मैमल आता है। रेप्टाइल से 2 ब्रांच निकलेगा, एक तरफ बर्ड और एक तरफ मैमल, दोनों एक साथ आए। बात समझ गए ना। और जब बर्ड आया, तो जो बर्ड सबसे पहले आया, उस बर्ड में ये दांत थे। जैसे इस समय बर्ड में दांत नहीं होते, उसमें बीक होता है ना। लेकिन उस समय जब पहली बार बर्ड डेवलप हुआ था, तो उसके अंदर क्या थे, दांत देखने को मिला। बात समझ गए ना। और ये जानते हो, फिर डायनासोर इसी मेसोजोइक में ही गायब भी हो गए थे। मतलब मेसोजोइक एरा में ये आए, जब वो 3 पीरियड था, टीजेसी, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेशियन वाला पीरियड था, उसमें ये गायब भी हो गया। अब इसके गायब होने का रीजन क्या बताया गया कि मतलब ये बहुत बड़ा था। अब इतना बड़ा था तो इसको रहने के लिए एक बहुत बड़ा हैबिटाट चाहिए। बात समझ गए ना। अब इस कमरे में तो रह नहीं पाएगा, उसको बहुत बड़ा हैबिटाट चाहिए, और इतना बड़ा हैबिटाट चाहिए, और दूसरे उसको खाने को बहुत सारा चीज चाहिए। मतलब इसको खाने को अगर परोस दिया जाए, पूरा एक गांव का गांव खा जाएगा एक बार में, अगली दिन दूसरा गांव। इस तरह से अगर इसको खिलाएंगे तो यही फिर रह जाएगा, या तो ये रहेगा, या तो बाकी लोग रहेंगे। तो अब इसको खाने को नहीं मिला इतना बड़ा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया। ऐसा मतलब माना जा रहा है कि इससे एक्सटिंक्ट होने की रीजन क्या है। बस समझ गया ना। ये आया। अब उसके बाद देखो, अब ये क्या पढ़ा है, मेसोजोइक। अब आएगा सिनोजोइक एरा। ये लगभग 66 से लेके 0 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। अब इसी को बोला गया, देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है एज ऑफ मैमल्स और एंजियोस्पर्म। बात समझे। पहले प्लांट का डेवलपमेंट होगा, पहले प्लांट कौन सा बना था, जिम्नोस्पर्म आया था। मतलब एज ऑफ रेप्टाइल और एज ऑफ जिम्नोस्पर्म किस में आया, मेसोजोइक में। और एज ऑफ मैमल्स और एज ऑफ एंजियोस्पर्म किस में आए, सिनोजोइक एरा में। बात समझे। अब इसमें देखो, इसके 2 पीरियड था, एक टर्सरी पीरियड, एक क्वाटरनरी। क्या लिखा है, गलत गलत लिखा है, एस, अच्छा ओके। हाँ हाँ, हम उसको देख लिए हैं, कोई बोला नहीं आज तक। हम उसको कल ही देखे थे, उसको बोले अभी चेंज कर देगा। अरे नहीं, क्यों नहीं बोलो, अरे खराब लोगों क्या बात है, कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा ना उसको। हम कल उसको देख लिए थे, उसको बोले अभी चेंज कर देगा शाम तक, बोला ठीक है। तो ये है। अब देखो इसमें क्या आएगा, अब इसमें देखो 2 टाइप आया, एक आएगा पीरियड टर्सरी पीरियड, और एक आया क्वाटरनरी। इसमें से ये वाला जो टाइप है, ये क्या है, 66 मिलियन ईयर्स एगो है, और ये है 2 मिलियन ईयर्स एगो। और इसको देखो, इसको पहली बार तो सिनो जो बोला गया, ये एज ऑफ मैमल है।
बात समझ गए ना, ये क्या है, एज ऑफ मैन। और इसमें जो तीनों जो का जो क्वार्टनरी पीरियड है इसको बोला गया एज ऑफ मैन। बात समझे, यानी सबसे बाद में जो डेवलप हुआ वो कौन डेवलप हुआ, मैन। बात समझ रहे हो। अब मैन जिस तरह से अभी मैन दिखाई दे रहा है, ये वाला मैन जो दिखाई दे रहा है, ये मैन पहले ऐसा मैन नहीं था, ये कुछ ऐसा मैन। बात समझ गया ना। तो अब इसका बाद वो वाले मैन से ये वाले मैन बनने तक में इतना समय लगा। बात समझ गया ना। तो इनका भी तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आएगा। तो अब हम लोग इसको एक अलग से टाइप में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को। बात समझ पा रहे हो कि ये तो हम लोग पूरे सृष्टि का पूरे लाइफ का इवोल्यूशन पढ़े। सुनो ध्यान से, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे कैसे बना, ये पूरे लाइफ क्यों पढ़े। अब हम लोग अपना अपना ह्यूमन के इवोल्यूशन अलग से पढ़ेंगे। तो पढ़ेगा तो ये क्या आया, इसको क्या बोलेगा सिनोजेरा में कुछ और बातें हैं, जैसे देख लो इसमें, ये देखो। अच्छा इसमें थोड़ा सा वो गलत बोल दिए थे। अभी हमने बोला कि डायनासोर उसी में गायब हो गया था, उसमें गायब नहीं हुआ था, इसमें गायब हुआ था। मतलब वो देखो वो आया था मीजोजोइक एरा में आया था डायनासोर, इस वाले एरा में आया, किसमें, मीजोजोइक में। और जब ये एरा आया सिनोजोइक, तो क्या हो गया, ये डायनासोर क्या हो गया, सडनली डिसिपेड, सम से क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू द बर्ड। मतलब उस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा हैबिटेट चेंज हुआ, उनको रहने का स्थान नहीं मिल पा रहा था, खाने को नहीं मिल पा रहा था, और कुछ ऐसे दूसरे एनिमल आने लग गए धीरे धीरे कि उनको बेचारों को गायब हो गया, अपने आप को खत्म करना पड़ा, खत्म हो गए। अब इस समय देखने को मिला, ये क्या देखने को मिलने लगे हैं, बर्ड। मतलब अब इसका मतलब अब देखो रेप्टाइल से क्या बनने लग गया, बर्ड। अब बर्ड जब भी बना तो बर्ड के पहले बर्ड के बीक में टीथ हुआ करता, मतलब दांत हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो गए, अब बीक केवल रह जाता है ना। एक सबसे बर्ड एक पाई गई थी, उसको बोला था आर्कियोप्टेरिक्स, अभी शायद इसमें होगा दिखाएंगे। वो उसके दांत भी था और उड़ती भी थी, उसका फॉसिल मिला था, लेकिन उसको हम लोग उसके फॉसिल को ऐसे मान के देखे थे तो ये देखने को मिला था। बात समझ गए ना। अब उसके बाद देखो यहां पे, अब पहली बार जो मैमल्स डेवलप हुआ था, तो बात वही लिखा है, पहली बार जब मैमल्स डेवलप हुआ था ये सब फॉसिल ही मिला था। ये जो दिखाई दे रहा है ये फॉसिल है, खुदाई हुआ कहीं कुछ ऐसा मिला तो ये क्या कहलाया, फॉसिल। ये स्यू लाइक देयर द फॉसिल आर स्मॉल साइज, मतलब जो फॉसिल मिला वो एकदम एक श्रू लाइक था और बहुत छोटे छोटे छोटे, है ना, ये मैमल्स में। अब उसको कुछ और देखो बहुत, हाँ देखो एक चीज और समझना है कि जो अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है ना वो ऐसे समझना थोड़ा सा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहां पे ऐसे डेवलपमेंट हो रहा था एरिया वाइज, कि मतलब नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। जैसे मान लो यहां देखा जाए, अब इसका बात यहां लिखा गया, इन साउथ अमेरिका देयर वेयर द मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। और जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट बताए थे, क्या मतलब था उसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या बताए थे, उसका दो टाइप था जेनेटिक ड्रिफ्ट का, एक बॉटल नेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट। तो कोई कहीं से कोई चीज थोड़ा सा माइग्रेट करके दूसरे स्थान पे गया, वो क्या कहलाया, फाउंडर इफेक्ट। तो ड्रिफ्ट कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा वो। तो वही उस वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब किसी एक हैबिटेट में कोई बहुत सारा चीज रहता था, उससे कोई छोड़ा दो तीन निकल गए, कहीं दूसरे स्थान चले गए, तो उसका डेवलपमेंट वहां खूब सारा हो गया। वही तो था जो हार्डी बीनबर्ग को डिस्टर्ब कर रहा था, भुला दिए। हार्डी बीनबर्ग को जो डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, म्यूटेशन, है ना, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ नया चीज बन रहा था। अब यहाँ देखो, ड्यू टू द continental drift when South America joined the North America, these animals were the overridden by the North American fauna। फाउना मतलब क्या होता है, हाँ दो, एक होता है फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा मतलब प्लांट और फाउना मतलब एनिमल्स। देखो फ्लोरा मतलब फ्लावर, ऐसे जोड़ लेना, भूल जाएगा अगर तो। फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर का होता है प्लांट में, है ना। तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ और वो कहां कहां देखने को मिला। और उसके बाद देखो कुछ और बातें हैं, ये तो वही है यहाँ फाउना। अब देखो, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल
सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। अगर ये बात किया जाए कि ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल जो था, अगर वहां पे सरवाइव किया तो उसका एक ये रीजन था कि वहां पे उसको मारने वाले या उससे कंपटीशन करने वाले बहुत कम थे। अब कंपटीशन देखो किस बात का होगा, कंपटीशन 3 बात का होता है, रोटी कपड़ा और मकान। बात समझ गए ना, रहने को, खाने के और कपड़े को। हालांकि उन लोगों को तो कपड़े से मतलब नहीं था, लेकिन खाने को और रहने का, शेल्टर्स, अगर वो आसानी से मिलता जाएगा, कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो चीज आसानी से ग्रो करेगा। अगर एक ही चीज को खाने वाले 50 हुए तो जो हट्टा कट्टा होगा वो खा ले जाएगा, जो थोड़ा सा कमजोर होगा बेचारा निपट जाएगा। तो इस तरह से उसके आधार पे ये ग्रो किए। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। इसीलिए वहां का वो शायद, वहां का वो है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है ना, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू मार्सुपियल जो है। हम लोग का क्या है? पीकॉक, बर्ड नहीं बेटा। हाँ, लायन है कि टाइगर है? हम लोग को इतना से नहीं पता है, समझ गए। अब इधर देखो, अब ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया है, ये हम लोग के एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। इस डायग्राम से ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है, बस ये डायग्राम ये दिखाना चाहता है कि देख लो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब पहले कहां कहां से कौन कौन डेवलपमेंट करके किस तरह से जा रहा है। बस इसका कुछ ऐसे बनाएगा कि कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रस्टेशियस, टर्सरी, क्वाटरनेट पीरियड में ये कैसे रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट थोड़ा दिखा रहा है। और यहाँ पे तो ये पूरा क्या दिखा रहा है, प्लांट का, कि प्लांट कैसे डेवलप हुए, और इधर दिखा रहा है ये एनिमल्स यानी रेप्टाइल्स कैसे डेवलप हुए। ये एनसीईआरटी में पूरा समरी टाइप से इमेज दोनों बना हुआ है। इन दोनों को बस केवल देख के समझना है कि हाँ कैसे कैसे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ये स्टेज कैसे आ रहा है। बस समझ गए ना, पहले ये था, फिर दिखाया तो इसमें देखा 2 ब्रांचें निकली, कुछ ऐसा मिला, फिर इससे कुछ ब्रांचें निकली, तो ये डेवलप करके चलता गया लास्ट में यहाँ हो गया। और जो डायनासोर है ये देखो, इसके आगे नहीं जा पाया, ये सारा यहीं के यहीं खत्म हो गया। बस समझे ना, तो इस टेबल से बस ये ऐसे एक आइडिया लग पा रहा है, बाकी और ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। बस समझिए ना, तो ये हम लोग चारों पीरियड पढ़े अभी। अब देखो, अब जो पढ़ना है, अब ये पढ़ना है कि हमको अब ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ना है। जैसे अभी हम लोग बताएंगे क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम बहुत कठिन था। ले आना कल्पना, बात समझ गया ना, यहां से लेके यहां तक का जो लाइफ है उसको क्या बोला गया, इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब उसके बाद देखो, अब मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ देख लो। पहले हम लोग कैसे रहे, ऐसे थे, बात समझ गया ना। अब एक बात सुनो ध्यान से, जैसे अभी उसमें अलग अलग, तो हम लोग थे, मतलब एंसेस्टर तो कहलाएगा, अभी तो है ना, थे थोड़ी, अभी तो टेंस थोड़ी हुआ है। ध्यान से बात को सुनो, देखो अब इसके बाद सुनो, देखो जैसे उसके अलग अलग पीरियड थे, इपोक थे, अब इसमें भी कुछ हम लोग का टाइम पे मिलेगा, इतने साल पहले ये ह्यूमन था, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर ये हुआ। तो अब वो वाला ह्यूमन कहाँ रहता था, कहाँ पाया गया, क्या खाता था, कैसे करता था, सबका अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बात समझ गए ना, तो ऐसे इसको भी पढ़ने जाना है। तो अब यहाँ पे देखो 2 टाइप का, एक था डायोफिथेकस और एक था रामाफिथेकस। ये वाला है डायोफिथेकस, ये वाला है रामाफिथेकस। कौन सा ह्यूमन से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, रामाफिथेकस। तो जो रामाफिथेकस है वो ये ह्यूमन एंसेस्टर मतलब सबसे पास में है, और ये थोड़ा उसके पहले का है। तो पहले डायोफिथेकस टाइप का आया, फिर क्या वो रामाफिथेकस के, यानी ह्यूमन के नियरेस्ट एंसेस्टर क्वेश्चन उठाया था ऐसे कि रामाफिथेकस है कि डायोफिथेकस, तो कौन होगा, रामाफिथेकस। अब देखो इसमें ये कब की बात है, ये 15 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ना। वो पूरे सर, पूरे बॉडी में उसके बाल हुआ करते थे, इसे अब तो केवल सर में बाल रह गए हैं, है ना। अब इसमें देखो ये वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, एक आता है गोरिल्ला, ओरिंगटन, चिंपैंजी, ये सब उसके डिफरेंस, वो मतलब एक साइज का कुछ डिफरेंस होता है, और कुछ उसके चलने का और हैबिटेट का, है ना, कि पहले वो क्या खाता था, ये क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है। अब अगर तुम चिड़ियाघर में किसी को लाके रख दिए हो, तो उसको तो अपने हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं ना, उसको फ्री छोड़े तब पता चलेगा वो क्या करता है। अब तुम
जैसे जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो कि क्या बोलते हैं, बिल्ली और कुत्ते की बड़ी दुश्मनी होती है, बात समझ गए ना। अगर तुम देखो वो बड़ी दुश्मनी होती है, लेकिन अगर दोनों को तुम बचपन से अपने घर में पालोगे, दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, बात समझ गए ना। अब उनको हम हैबिटेट चेंज कर दिए ना, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये वही वाली कहानी है उसमें। अब देखो ये क्या है, ये ड्रायोफिथिकस, ये किसकी तरह था, एप की तरह, एप, एप मतलब आदि मानव। और ये कैसा था, मोर मैन लाइक था। ये ह्यूमन की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। अभी बस थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा, ये धीरे धीरे ऐसे, अभी ऐसे या धीरे धीरे ऐसे करके सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, डेवलपमेंट हो रहा है ना। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका में ये सब जो मिले थे ना, ये सारा की साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिला था ये सब बातें। अब ये देखो, ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग, उस समय कोई था तो है नहीं, क्या मिला, फॉसिल मिलते गए, खुदाई हुआ, कुछ मिला, उसके आधार पर हम लोग ऐसा अनुमान लगाते गए कि यार हो सकता है ये ह्यूमन का खोपड़ा रहा हो, पहले का ह्यूमन ऐसा रहता होगा। तो ये जो दिखाई जा रहा है, ये नर की क्या बोलते हैं खोपड़ियां, इसको देख के थोड़ा आइडिया लगता है कि मैच करो कौन वाला हम लोग हैं इस समय, बताओ कौन वाले हम लोग हैं इस समय। हाँ, हम लोग इस समय मतलब किस में हम लोग हैं, हमको लग रहा है इस वाले पे है क्या, ये ऐसे है, ये वाला है तुम लोग अपना अपना देख रहे हो क्या, अच्छा। चलो ठीक है, बस 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 बस, हंसी मजाक बहुत ज्यादा नहीं, बात समझ पाए। जो ह्यूमन इवोल्यूशन देखा जाएगा, इसी इसी के आधार पर देखेंगे कि देखो, जब कोई चीज खुदाई में मिलता है तो पहले उसका एज पता किया जाता है कि ये कितना साल पुराने, हाँ कार्बन डेटिंग से उसका एज पता किया जाता है, ये कितने साल पुराने की बात है। जब वो पता चल जाएगा तब बोलेंगे यार ये हमको फॉसिल मिला, ये लगभग 20 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। तो ऐसा था, कोई दूसरा फॉसिल मिला, उसका भी एज पता किए, मान लो ये 10 मिलियन ईयर्स अगो, तो बोले कि पहला ऐसा था, फिर धीरे से ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा मिलता गया, तो उसी आधार पर इसको बताए। अब ये क्या बोला गया, ये देयर वेर मैन लाइक द प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में मिला, दे हैड द हाइट अप टू द 4 फीट एंड वॉक अपराइट, ये इनके 4 फीट हाइट थी और फिदा होकर चलते थे। और ये देखो, ये बिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉसिल एंड मैन लाइक बोन्स फाउंड इन द इथोपिया एंड तंजानिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका फॉसिल मिला था वो कहां मिला, इथोपिया और तंजानिया में। मैन लाइक जो फॉसिल मिला, उसका ह्यूमन की तरह, क्या बोलते हैं, मैन की तरह बोन जो मिला, वो इथोपिया और तंजानिया में देखने को मिला, और समझे। अब देखो आगे, अब यहां पे जैसे, अब यहां पे पहले आएगा, एज में पहले आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्यों हंस रहे हो, समझ रहे हैं बेटा कि हमको जब उसको स्लाइड पहना रहे थे तो ये सोच रहे कि तुम लोग दिमाग एकदम खटाक से वहां पे जाएगा। मतलब हम इसीलिए सोच के उसको उसको कुछ कुछ पहना दी, वो हटेगा नहीं अब वो। सुनो ध्यान से, बस ज्यादा नहीं। तो क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब सबसे पहले जब डेवलप पहले क्या आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये बात है 2 मिलियन ईयर्स अगो वो, ये लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में, और ये हंटेड विद द स्टोन वेपन्स एट द सॉरी ईट फ्रूट्स। क्या लिखा ये, समझ मतलब ये आंख, हाँ हाँ चमक गई, मेरी आंखें चमक गई। देखो, जो पहला आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसकी क्या क्या कटी पहले, तो ये ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहते थे। ये पत्थर का अपना वेपन्स, मतलब वो पत्थर के औजार बनाते, और उसे मार मार के उसको, किसी को मतलब खाना हुआ ना, जैसे मान लो किसी को मार खाना, पत्थर से उसको मार दिए, अब उसको खा गए, है ना। तो ऐसे ये करते थे, मतलब उस समय के जो ये बताया गया ये। अब आगे देखो, अब उसके बाद आया, ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद आया, ये आया होमो हैबिलस। ये ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले सबसे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर क्या आया, होमो हैबिलस। इसको हैंडी मैन बोलते थे। हैंडी मतलब टूल मेकर,
हाँ, मतलब जो कुछ अलग टाइप का टूल बना ले। अब उस टूल का यूज हम लोग किस काम में कर सकते हैं कि उस समय जिसकी जरूरत थी, मेन खाने के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा करना था, तो या तो प्लांट को खोद के खाना है या तो किसी एनिमल को मार के खाना है। तो अब मारने के लिए हाथ से तमाचा मारेंगे, हो सकता नहीं मरेगा, कुछ ऐसा टूल बना लिए। अब टूल कुछ हार्ड ले लिए, अब खंजर घुसा दिया उसमें तो मर गया। तो जो टूल हम मतलब मोस्टली स्टोन से या किसी किसी के बोन अगर हार्ड मिल गए तो उसको घिस घिस के बना दिए। तो टूल मेकर थे वो कौन? होमो हैबिलस, मतलब होता टूल। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिडी इसको बोला गया। क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जो इसमें है होमो सैपियंस है हम लोग ना, हम लोग क्या है होमो सैपियंस किस फैमिली के? होमिनिडी फैमिली के हैं। तो ये ऐसे देखने को मिलता। अब देखो अब धीरे धीरे अब ब्रेन की बात आएगी, धीरे धीरे अब दिमाग भी डेवलप होगा। तो इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी 650 से 800 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। जब वो गाड़ी तुम लोग खरीदते पता ना कितने सीसी की गाड़ी है, तो वो जो क्यूबिक सेंटीमीटर इसका होता है। अब ये देखो डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाया करते थे। ये मतलब ये क्या था, जैसे कि घास फूस और पेड़ पौधों के जो फल उल होते हैं वो सब खाया करता, जो जो कुछ खाने को मिलेगा। ये मीट नहीं खाते तो अच्छे अच्छे। हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ, अब जो जो मतलब वही तो बताया गया कि पहले हुआ करता था। अब धीरे धीरे हम लोग उनका काम नहीं, धीरे धीरे क्या हो गायब हो गया। अब जहां पे हुआ करता था इसका मतलब वो लोग वो चीज खाते थे जिसमें कि सेलुलोज होता था। अब लकड़ी में सेलुलोज हम लोग लकड़ी खाकर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैसा हो गया, वेस्टेज है। बात समझ गया, देख लिए अपने पूर्वजों को। अब देखो दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा क्या है होमो इरेक्टस। ये 1.5 मिलियन ईयर्स की बात है। देखो इसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई थोड़ी सी, पिछली वाली देखो क्या थी, इतना था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया, अब लेकिन बढ़ तो गया, लेकिन ये क्या हो गया, समझ गया ना। ये खूब मार काट करते थे एकदम धड़ाधड़, देख रहे हो। हाँ मतलब ये हिंसावादी थे, है ना। ये अब इन सब का यही सब याद करना है, कौन मीट का यूज करता था कौन नहीं करता था, कौन किसको होमो हैबिलस कौन हैंडीमैन, इसकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी। जो डाटा दिया गया यही डाटा एकदम याद करना है, जान जाओ सभी का। अब ये क्या है होमो इरेक्टस। अब आएगा होमो निंदरैल्थिस बोलते हैं इसको, या इसको निंदरैल्थल मैन बोलते हैं। बात समझ गए ना। ये लोग खुद ही थोड़ा समझदार हो गए थे, है ना। अब ये समझदार होते लेकिन कपड़ा नहीं, जो इन्वायरमेंट में छाल वाल मिलता था पौधों का उसको निकाल के रपेट लेते थे। हाँ इनको थोड़ा शर्म आती थी इसलिए थोड़ा थोड़ा कपड़े पहनने लग गए, है ना। अब देखो ये बात कब है, ये 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है। देखो इनकी ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ गई, कितना ज्यादा इंक्रीज कर गई, धीरे धीरे समझदार हो गए। ये लिव्ड इन द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। ये यूज द हाइस टू द प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ढक दिया करते थे। मतलब आप कैसे ढके देख लो। इसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर भाई बताए। अब क्यूबिक सेंटीमीटर समझते हो, क्यूब समझते हैं क्यूब। अरे क्यूब मतलब बालूम, क्यूब जो है बालूम आएगा ना, इतना मीटर ऊंचा इतना मीटर चौड़ा इतना मीटर लंबा, तीन मिला क्या बन गया, सी बन गया क्यूब। और कितना क्यूब, इतना क्यूब। अच्छा तो इंजन का जो कैपेसिटी बनाई जाती ना कितने सीसी का है, तो ये वाला ब्रेन वाला सीसी है। अब ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, ये हीट प्रोडक्शन करते थे। और ये देखो ये बॉडी डेड बॉडीज, जो मतलब जो इनकी मतलब जिसे क्या बोलते हैं, जब किसी की डेथ हो जाया करती थी तो उसको थोड़ा सा क्या करते थे, हाँ जलाते थे या उसको वो कुछ करते थे जो अपने हिसाब से उसकी सेरेमनी करने लग गए। अब ये आया क्या आया, इसको बोला गया होमो सैपियंस। देखो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम लोग पहुंच रहे हैं अपने स्थान पे, है ना। अब ये लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले की बात है। इसको देखो इंपॉर्टेंट बात ये नीट में आया था, इसको आइस एज बोलते थे। 75,000 से लेके 10,000 साल पहले की बात है। ये प्री हिस्टोरिक थे। ये प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। ये मतलब थोड़ा सा समझदार थे, कुछ कलाकारी करने लग गए, गुफाओं में रहते थे, वहां बनाया करते थे कुछ ना कुछ, है ना। अब बस क्या बनाते थे यही लोग जानते थे। हाँ कुछ भी बनाते हैं, जैसे बना रहे देखो ये। अब देखो क्या बनाएंगे, देखो जैसे मान लो कल कि हम लोग इस समय आर्ट में क्या बनाएंगे, हमको जो दिखाई पड़ रहा है हम बनाएंगे इस इन्वायरमेंट में। उसमें उनको जो दिखता था वही पेड़ पौधा
एनिमल वगैरह जो दिखता था बनाया करते थे, है ना, इस तरह से। अब देखो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स 10,000 ईयर्स एगो ये खेती बाड़ी करने लग गए। और ह्यूमन सेटलमेंट मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे क्या है कि जो जानवर होते हैं वो कोई एक स्थान उनका नहीं है कि हमारा ये मेरा घर ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, जब तक हम रहेंगे यहीं रहेंगे। तो पहले ऐसे ये तो नहीं थे, जहां जाएंगे वो मेरा है। लेकिन धीरे धीरे अब लोग सेटलमेंट होना शुरू किए कि हाँ भैया हम यहीं रहेंगे, अब दूर ज्यादा नहीं जाएंगे, बस हमको यहीं रहना है। तो ये सेटलमेंट धीरे धीरे होना शुरू हुआ। अब ये 10,000 साल पहले की बात है ना। उसके बाद देखो ये जब इसका पूरा का डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले क्या आया, ड्रायोपिथेकस, फिर क्या आया, रामापिथेकस, फिर क्या आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर क्या आया, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निंडरसिस, और इस समय होमो सैपियंस जिसको बोलते हैं मैन ऑफ टुडे। तो इस तरह से इनका ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट हुआ। और ये जो दिखाया गया फॉसिल देख के कि देख लो ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये धीरे धीरे, और लास्ट में अब यहां तक पहुंच चुका है। कहां, ये उसको दिखा मतलब कलर कर दिया गया, कुछ है नहीं नीला नीला उसके अंदर। वो थोड़ा सा तुमको अट्रैक्टिंग करने के लिए बना देगी, हाँ देख लो इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस है, भाई कुछ नीला पीला नहीं है वो, बस समझ गए ना। तो ये हो गया। तो ये इस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ। और अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और चीज देख लो, जैसे कि मान लो कंपेरिजन ऑफ द स्किल ऑफ द एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी और एडल्ट चिंपैंजी का ये कंपेयर किया गया है। ये देख लो, हम लोग ये वाले ऐसे होते हैं, हम लोग को जो खोपड़ा होता है ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है ना, ये होता है। अब यहाँ देखो एक बात लिखा गया है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट ऑफ चिंपैंजी स्कल। जो उसका बेबी होता है वो ह्यूमन की तरह दिखता है ना चिंपैंजी का, ठीक है। तो हम लोग इवोल्यूशन भी खत्म कर लिए, मैं ह्यूमन इवोल्यूशन और सारा कुछ पढ़ लिए। अब तुम लोग का मंडे को टेस्ट होगा, है ना, हम रहे या ना रहे लेकिन टेस्ट होगा। अच्छा